एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो जी, आज काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है हमारी। तो कुछ नहीं था, एक्चुअली सर्दियों का काम शुरू हो गया था, जो मेन होता है टास्क हमारा, जो कपड़े हमारे गर्मियों के रखने होते हैं और सर्दियों की शिफ्टिंग होती है अलमीराज में। तो उसी के कारण मैं थोड़ा सा बिज़ी थी इन दिनों में। एक्चुअली ये जो कपड़े कुछ मेरे उस घर में पड़े थे, उनको भी लाकर गैदरिंग करनी थी, तो इधर-उधर काफ़ी सामान मेरा बिखरा हुआ था। तो फिर बस पहले मैंने सारा एक जगह लगाया। ये वंशिका की साइड का है रूम, और ये था मेरी साइड का रूम। यहाँ पर मेरे और मनीष के कपड़े थे, कुछ वंशिका के भी थे। तो एक्चुअली ये 2 दिन का व्लॉग होने वाला है मेरा, फ्राइडे और सैटरडे का। तो सबसे पहले जो काम होता है मेन खाना, वो मैंने पहले बनाना सोचा कि चलो पहले मैं खाना बना लेती हूँ। उस दिन वंशिका की छुट्टी भी मैंने करवाई थी, क्योंकि थोड़ा-सा इधर-उधर के कपड़े थे, वहाँ से ऊपर से लेके आने थे मम्मा के घर से। तो मुझसे अकेली से इतना काम नहीं हो पाना था, तो इसलिए मैंने इसकी छुट्टी करवाई थी। बट इनके भी स्कूल में एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही है, तो छुट्टी भी इसने हाफ डे ही की थी। तो एक्चुअली ये चले गई थी फिर 1 बजे तक, तो इसके लिए भी लंच ही तैयार कर रही थी मैं टिफ़िन में डालने के लिए। तो बस ये सब काम जब निपटा लिया और वंशिका चले गई थी, तब मैंने शुरू किया अपना बेड का काम। उसमें मुझे चाहिए था सेवलॉन, हिट, और साथ में कपड़ा एक, 1-2 ऑर्डिनल्स, और साथ में फ़िनाइल की गोलियाँ, नेपथलीन बॉल्स, और साथ में फ़िनाइल। कोई भी ले लो आप, मैंने तो मिस्टर मसल पड़ा था पैकेट, तो मैंने वही निकाल लिया। और कुछ न्यूज़पेपर्स, ताकि वो नीचे जब हम सफाई वगैरह कर दें तो फिर न्यूज़पेपर्स बिछा देंगे, उससे मॉइस्चर वगैरह नहीं रहेगा। और मुझे ऐसे लगता है कि शायद उससे ये भी हो जाता है कि कपड़ों में स्मेल सी नहीं आती है। और ये वंशिका के छोटे होते के कपड़े हैं, तो बस अभी जैसे ही ये चीज़ें निकालनी शुरू कर दो तो पता लगने लग पड़ता है क्या पड़ा है कहीं पर। तो वंशिका कुछ ना कुछ निकालती रहती है, डालती रहती है, तो बहुत ज़्यादा मेस था वंशिका की बेड पे। और हमारे दोनों ही बेड स्टोरेज वाले हैं, तो मुझे लगा कि पहले ये ही शुरू करती हूँ। और इसमें इसकी, ये एक्चुअली किंडरगार्टन की ग्रेजुएशन डिप्लोमा का इसको मिला था उस टाइम पे। तो बहुत अच्छा था, इनके स्कूल वालों ने ये चीज़ इसको दी हुई थी। साथ में इसकी काफ़ी चीज़ें मुझे पुरानी मिली, कपड़े इसके छोटे-छोटे मैंने सँभाल के रखे हुए हैं इसके लिए, ताकि जब बड़ी होगी तो देखकर हँसा करेगी। और ये इसकी यूकेजी की टी-शर्ट है, वंशिका लिखा हुआ है इसने, हैंड पेंटेड है, बहुत ही सुंदर है, इसने ही पेंटिंग की हुई है ये। तो बस इन्हीं चीज़ों को मैंने रखा हुआ था इसके लिए सँभाल के। मैंने कहा जब बड़ी हो जाएगी देखा करेगी इन चीज़ों को, हँसा करेगी। फिर मैंने पोछा लगाया उसके अंदर, और अच्छी तरह लगा दिया था। फ़ैन ऑन किया हुआ था, ताकि जो भी कोई स्मेल वगैरह होगी वो निकल जाएगी। फिर जैसे ही सूख गया, मैंने उसमें न्यूज़पेपर्स वगैरह बिछा दिए। तो बस ये काम बहुत बड़ा था मेरे लिए, बिकॉज़ 2 दिन लग गए मुझे अपने घर को समेटते-समेटते, क्योंकि इतना ज़्यादा मेस पकड़ के ले। और वैसे भी जो सर्दियों के कपड़े होते हैं, मुझे लगता इनका मेस हर किसी के ही घर में, आप भी रिलेट ही कर सकते हैं, हर किसी के घर में यही हाल है इस बार। क्योंकि जब सर्दियाँ फ़िलहाल तो अभी इतनी स्टार्ट तो हुई नहीं है, बट फिर भी हमें ये होता है कि कपड़े पास ही में पड़े हो, अगर बाई चांस बारिश पड़ गई तो एकदम से ही ठंड होनी शुरू हो जाएगी। और बस इस साइड की मैंने कर दी थी वंशिका के, और अच्छी तरह फ़िनाइल की गोलियाँ वगैरह सारी जगह मैंने फेंक दी थी। तो ये इसकी स्क्रिबलिंग डे की 10th की शर्ट है। तो ये सब कुछ मैंने, जो भी इसके छोटे कपड़े, ये स्क्रिबलिंग की और ये वो सारा कुछ इसका मैंने एक जगह इकट्ठा करके रख दिया था सँभाल कर। और ये एक लिफ़ाफ़े में मैंने, एक्चुअली ज़िप वाला था, ख़राब हो चुका है। इसमें सारे इसके रिपोर्ट कार्ड्स हैं, और जो भी इसकी फ़ोटोज़ वगैरह, ये एक्चुअली इसका प्री नर्सरी का
आई कार्ड था, तो वो भी मैंने सँभाल के रखे हुए हैं। इसके सारे ही क्लासेस के लगभग है मेरे पास, और कुछ मिसिंग हैं बीच में, शायद मिले नहीं होंगे या मुझसे ही कहीं मिसप्लेस हो चुके हैं। तो जितने भी हैं मैंने सँभाल के रखे हुए हैं। मैंने कहा जब भी बड़ी हो जाएगी फिर इसको दिखाया करूँगी, जब ये कॉलेज वग़ैरह जाने लग पड़ेगी। तो होता है ना कि माँओं को आदत होती है बच्चों की छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी सँभाल के रखें। तो बस उसके बाद मैंने ये अटैची था, उसमें इसके सारे कपड़े जो मुझे लग रहे थे गर्मियों के, वो मैंने सेट कर दिए थे अंदर। फिर इसके ये ऑर्गेनाइज़र्स थे, ये तो वैसे भी मैं इसकी अलमीरा में ही रखती हूँ। फिर आ गई थी मैं इसके दूसरे साइड के कॉलम में बेड के। तो यहाँ पर मैंने सारे अपने कम्फर्टर्स जो अभी तो फ़िलहाल मैं यूज़ नहीं करूँगी सर्दियों में, वो सारे यहीं पे मैंने रख दिए थे अच्छी तरह। और जितनी भी जो बेडशीट्स होती हैं क्विल्टेड, वो इस साइड ही रख ली, ताकि मुझे निकालने में दिक्कत ना हो, बार-बार ऊपर ना जाना पड़े। तो इतना हिस्सा इसका हो चुका था यहाँ पर। और ये देखिए, आपको दिख ही रहा होगा कितना मेस हो। माय गॉड! इतनी परेशान थी मैं उस दिन। रियली फ्राइडे, सैटरडे तो बहुत हेक्टिक रहा मेरे लिए। और साथ में कुछ बच्चों के पेपर्स भी चल रहे थे, तो उनको भी साथ-साथ में देखना था। तो बस सारे काम एक साथ में ही निपटाती जा रही थी मैं। फिर आ गई थी मैं अपने रूम में, तो वंशिका के रूम में मुझे 2-3 घंटे लग गए थे। फिर आ गई मैं अपने बेड में। तो ये जो आपको मार्क्स दिख रहे हैं, फुट मार्क्स, ये सारे पेंट के टाइम के ही बेड पे थे। तो ये निकलते नहीं हैं, वो पेंट के साथ ही वो लग चुके हैं, शायद उन लोगों ने फिटिंग वगैरह की होगी उस टाइम पे। फिर जैसे ही हल्का-हल्का सूखने लग पड़ा था, तो मैंने फिर अखबारें सारी बिछा दी। और जितनी भी फ़िनाइल की गोलियाँ वग़ैरह, वो भी मैंने फेंक दी थी, इस साइड भी उस साइड भी। तो ज़्यादातर एक-एक पैकेट मैंने डालती गई, और साथ ही में मैं ओडोनिल्स भी रखती गई। मेरी आदत है जब भी बेड क्लॉथ्स बंद करती हूँ, इसमें ओडोनिल्स रख देती हूँ, ताकि एक धीमी-धीमी खुशबू सी आती रहे। और ये एक ऑर्गेनाइज़र मैंने लिया था, तो इसमें मैंने सारे मनीष की जितनी जैकेट्स वग़ैरह जो फ़िलहाल अभी नहीं यूज़ होगी, वो दिसंबर के महीनों में यूज़ होनी शुरू होगी, तो ये सारा ही जो भी ऑर्गेनाइज़र था, इसमें सारे ही मनीष के ही कपड़े मैंने रख दिए। तो ये भी साइड मेरा हो चुका था। मैंने सब कुछ, पहले तो मैंने उस ऑर्गेनाइज़र वाइट वाले में डाल रही थी अपने कपड़े, बट मुझे नहीं लगा उसमें आएँगे, तो फिर मैंने सारे सूट्स इस अटैची में रख दिए थे, जो रेड कवरिंग से ढका हुआ था। तो ये तो था फ्राइडे का व्लॉग मेरा। तो उस दिन तो इतना ही मुझसे शूट हो पाया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि मैं क्या सँभालती रहूँ। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ये हाल था, दैट इज़ सैटरडे। मनीष जा चुके थे, नाश्ता वगैरह कर चुके थे, वंशिका स्कूल गई हुई थी। और ये था वंशिका के रूम का हाल। तो बेड तो सारा सिक्योर कर दिया था मैंने अच्छी तरह साफ़ वगैरह करके। बट जो अभी इसके अलमीरा का सामान था, वो एक साइड पे था, लॉन्ड्री लगानी थी आज, वो भी थी, एक आधा ब्लैंकेट धोने वाला था, वो भी था, और कुछ सामान मैंने डिस्कार्ड करना था, वो एक साइड पे, जो डीक्लटरिंग आप कह सकते हैं, क्योंकि टाइम टाइम पे ये भी चीज़ें साथ-साथ में करनी ही ज़रूरी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा केओस मचना शुरू हो जाता है घर में। और काफ़ी सामान मुझे ऐसा लग भी रहा था कि 1 साल हो गया था, मैंने शायद उनको नहीं डाला, तो फिर इसका मतलब है मैं नहीं डालूँगी। मेरी एक ये सोच है कि अगर 1 साल से वो कपड़ा मैंने नहीं टच किया है, तो वो आगे भी नहीं होगा। तो इट्स बेटर कि वो किसी को दे दो, या फिर किसी ज़रूरतमंद को दे दो, ताकि वो लोग यूज़ तो कर सकें उसे। तो वो मैंने कर लिया था यहाँ पर। अब जी होनी थी मेरे बेडरूम की सफाई मेन, जो क्योंकि बेड सारा सेट हो चुका था, चादर को मैंने उल्टा करके बिछा दिया था, क्योंकि फिर शाम को टाइम बहुत हो गया था मुझे।
तो फिर रात का खाना भी बनाना था, तो फिर ये अगले दिन की मॉर्निंग का टाइम है, तो फिर यहाँ पर मैं आज चादर भी बदल दूँगी और विंटर की चादरें शुरू कर दी थी मैंने। वंशिका के रूम में तो बिछा दी थी मैंने, मेरे रूम में भी विंटर वाली ही बेडशीट मैंने बिछा ली थी। और वैसे भी मौसम एकदम से ही चेंज हो जाएगा, फिर इट्स बेटर। और मैं वैसे भी सीज़न के अकॉर्डिंग ही बेडशीट्स बिछाती हूँ। समर में मैं कॉटन की बेडशीट्स बिछा देती हूँ, और अगर बीच वाला जो मौसम आ जाता है दरमियाना सा, उसमें मैं क्विल्टेड वाली बिछा देती हूँ कॉटन की। और विंटर्स में ज़्यादातर मेरी वुलन ही होती हैं, तो वही जो हम लोग कह देते वेलवेट्स वाली या कोई भी, है ना। तो बस बेडशीट से ये हो जाता है, थोड़ा-सा रूम एक फ्रेशनेस भी लगने लग पड़ती है कि आज काम कुछ ज़्यादा ही कर दिया, और इतना खाली फ़ील हो रहा था। बट अभी भी काफ़ी टास्क मेरे बाकी थे, जो सैटरडे को ही पूरे हुए। करती गई साथ-साथ में। ये टेबल कवर एक्चुअली तब का ही बिछा हुआ था, दिवाली का, मैंने चेंज नहीं किया था। अच्छी तरह उसको पहले साफ़ ही करती रही, ऐसे ही बिछा के रखा मैंने। बट आज मैंने उतार दिया था, बिकॉज़ उसको भी धो के मैंने संभाल देना है। तो बस क्योंकि अभी वो नहीं बिछाऊँगी, मैं बोर हो गई थी उसको देख-देख के। तो ये टेबल रनर मुझे मिल गया था बेड में से, तो ये एक्चुअली ये गुमा हुआ था, मुझे याद ही नहीं कहाँ रखा हुआ था। तो बेड में सफाई की तो मिल गया, तो फिर मैंने सोचा चलो अभी थोड़े दिन यहीं रहने देती हूँ। और ये कुछ ब्लैंकेट्स थे मैंने जो धोए थे, आपको शायद पता है, पिछले व्लॉग में कहीं दिखाया है मैंने। ग्रीन वाला वो भी सूख गया था, क्योंकि अभी 2-3 दिनों से, यानी 1 वीक हो गया, धूप अच्छी लग रही थी। तो पहले मैंने उसको अच्छी तरह धूप में 3-4 बार डाल दिया था, और ये सुबह ही धोया था, ये पिंक वाला या रेड वाला जो भी आपको कलर दिख रहा है ब्लैंकेट, ये वंशिका का रूम का है। तो मैंने ये भी धो दिया था, और सूख भी गया था, क्योंकि मशीन मेरी 10 केजी वाली है, तो उसमें सूख भी गया था अच्छी तरह। इतना ज़्यादा हैवी नहीं था, वो क्वीन साइज़ था। तो बस ये साइड का कॉर्नर मैंने छोड़ा हुआ था, मुझे था कि कोई भी रैंडम चीज़ें रख लूँगी या कोई ब्लैंकेट्स वगैरह, तो बस वो ही इनमें फ़िट कर रही हूँ। इतनी सी ही जगह बाकी रह गई थी, बाकी सारे ही कॉलम्स मेरे फुल थे। तो बस इसको भी किसी तरह, इसकी ज़िप नहीं लग रही थी, आई डोंट नो वो ख़राब हो गया क्या हुआ, बट मैंने फिर भी ऐसे ही ढक कर रख दिया। मैंने कहा अभी बाद में देखूँगी, क्योंकि मुझे अभी वो दिख रहा था, तो मुझे गुस्सा आ रहा था कि रास्ते में क्यों पड़ा है। तो अभी जैसे ही सारा कुछ समेट के हटी, तो मुझे याद आया ये भी ब्लैंकेट बीच में डालना, फिर से मैंने उठाया, और उसके अंदर ही मैंने उसको एक साइड पे रख दिया। तो बाद में ये निकालना ही पड़ा, क्योंकि कुच्ची के लिए रखा हुआ था मैंने ये वाला ब्लैंकेट, तो वो निकाल दिया था मैंने उसको रात को। तो यहाँ पर आ गई थी मैं अपना जो शोकेस है ये इसको साफ़ करने। एक्चुअली इस साइड मैंने लिपस्टिक्स भी लगा दी थी अभी निकाल के, क्योंकि लिपस्टिक्स पड़ी रहती हैं अलमीरा में, और मैं देख नहीं पाती हूँ, एक ही लिपस्टिक रखी हुई थी, वही बार-बार रोज़ वही लग रही थी, पिछली सारी नेगलेक्ट हो रही थी। तो इट्स बेटर कि मैंने सारी निकाल के अभी डिस्प्ले पे रख दी हैं सामने। और इस टाइम तक मेरा घर पूरा साफ़ हो चुका था, आई थिंक सो। शाम के आप कह सकते हो 6-7 बज ही गए थे। तो साथ-साथ में बच्चे भी आए थे, उनको भी पढ़ाया मैंने, बीच में मैं रुक गई थी। तो जितनी क्लिपिंग्स बन रही थी उतनी-उतनी मैं बनाती जा रही थी। तो इस टाइम तक मेरा सारा घर अभी साफ़ था, और शाम का खाना अभी बनाना था। रोटी डिनर में पनीर और साथ में फुल्के ही बनने थे सिंपल, तो मुझे जल्दी झटपट खाना तो वो ही लगता है। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।